हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 भी भेज चुका हूँ, सेंड कर चुका हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसको इरेशनल शो करना है और हमें क्या है, जब हमें इरेशनल शो करना होता है तो हम उसको उल्टा लेके चलते हैं। मतलब क्या, इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसको रेशनल लेकर के चलते हैं। तो मैंने लिखा √5 बी आर रेशनल, लेट कर लिया हमने रेशनल नंबर। देन और जो रेशनल नंबर होते हैं उसको हम P/Q की फॉर्म में हम जो है लिख सकते हैं। तो P/Q = √5 मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या, वेयर P एंड Q आर को प्राइम कहते हैं ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता हो। यानी दोनों नंबर, जैसे कि ये 2/3 है तो 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1। मतलब दोनों नंबर केवल 1 से ही डिवाइड होते हों। तो हमने P और Q को कह दिया को प्राइम। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें हमने लिखा Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यह है कि Q की वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ भी रखिए लेकिन जीरो नहीं रख सकते, राइट। तो अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर और √ का स्क्वायर 5 हो गया। इस तरह से √5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो P स्क्वायर = 5Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब हमने देखा P स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जैसे 10 के फैक्टर करें तो 10 = कितना है, 2 × 5। तो 10 में 2 का डिवाइड हो सकता है, 5 का डिवाइड हो सकता है। ऐसे P स्क्वायर के फैक्टर क्या है, 5 × Q स्क्वायर। इसका मतलब P स्क्वायर में 5 का भी डिवाइड हो सकता है, Q स्क्वायर भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने लिखा है यहाँ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो जब किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड जिसका हो रहा है तो उस नंबर में भी उसी नंबर का डिवाइड हो जाता है। मतलब P इज डिविजिबल बाई 5। अब P डिवाइड हो रहा है 5 से, लेकिन कितनी बार हो रहा है ये नहीं पता ना। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया P = 5K। K क्या है, कोई नंबर है ना, कोई वैल्यू है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से हमने कर दिया। तो P स्क्वायर = 25K स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ये भी P स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी P स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब लेफ्ट साइड इक्वल हो जाती है तो राइट साइड भी इक्वल लिख दी जाती है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि 5Q स्क्वायर = 25K स्क्वायर। तो 5 से मैं 25 को कैंसिल कर दिया, यानी कि 5 टाइम्स आ गया। तो इस तरह से Q स्क्वायर = 5K स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 10 के फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर करते हैं तो 25 आता है, मतलब दोनों में डिवाइड हो रहा है। 10 में 2 का भी और 5 का भी। इसी तरह से हमने देखा Q स्क्वायर के फैक्टर हो रहे हैं 5K स्क्वायर। तो इसका Q स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो सकता है, K स्क्वायर का भी डिवाइड हो सकता है। अब देखिए, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो Q इज डिविजिबल बाई 5, जब स्क्वायर में डिवाइड होगा तो उसके स्क्वायर हटाने पर भी डिवाइड हो जाता है। तो अब हमने लिखा P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, जबकि मैंने ऊपर लिखा था क्या, कि मैंने ऊपर ही लिखा था को प्राइम है, और को प्राइम में मैंने कहा था केवल 1 से डिवाइड हो सकता है। और यहाँ पे मैंने देखा P और Q दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो अब हम देखिए Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो Q इज डिविजिबल बाई 5। P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 5। तो इस तरह से हमने देखा कि P और Q दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि हमने ऊपर बताया था कि को प्राइम है और को प्राइम केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अब सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। आवर एज्यूम्पशन दैट क्या, √5 को हमने रेशनल कहा था इज इनकरेक्ट। √5 इज एंड इरेशनल। इससे कंफर्म हो गया कि हमारा जो ऊपर हमने कंसीडर किया था, लेट किया था, वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब एक्चुअल क्या है, ये इरेशनल नंबर ही है, राइट। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + √2√5 इज इरेशनल। अब इसमें भी इरेशनल प्रूव करना है। अभी बोला था आपको कि जो भी इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसको उल्टा यानी कि रेशनल मान के चलते हैं। तो P/Q = 3 + 2√5 बी आर रेशनल नंबर, P एंड Q आर को प्राइम और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जो ऊपर लिखा था सब कुछ लैंग्वेज वही। अब देखिए 3 को हमें लेफ्ट में ले गया, तो 3 को लेफ्ट में ले गया तो -3 हो गया = 2√5। अब इसका एलसीएम ले लिया तो P - 3Q अपॉन Q = 2√5। ओके, 2 को फिर डिवाइड में ले गए तो ये P - 3Q अपॉन 2Q = √5। अब यहाँ पे देखिए इसमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है। तो इसके वाला
ये इसको सॉल्व करने से कहीं स्क्वायर रूट तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये तो कंप्लीट क्या है, रेशनल है। तो ये हमने p माइनस 3q/2q इज रेशनल कह दिया, ठीक, इज रेशनल, ये रेशनल हो गया। हाँ, इस तरह से हमने देखा कि √5 जो हमने वही पीछे बताया कि वो तो रेशनल था, तो इस तरह से √5 भी रेशनल होना चाहिए, p√5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, रेशनल तो नहीं होता, इसका मतलब √5 इज रेशनल हमें पहले से पता है। तो हमने लिखा लेट सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था कि √5 है ना, ये 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो रेशनल नहीं है, 3 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, राइट। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं हम जो, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, इसमें हमें इनको 3 पार्ट दे रखे हैं और इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम वैसे प्रोसीजर वही है सब कुछ, मैंने सबसे पहला वाला पार्ट ले लिया, लेट p/q = 1/√2 बी आर रेशनल नंबर, p एंड q आर कोप्राइम, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इसको उल्टा भी कर दूंगा, q/p और ये √2/1 मतलब √2, तो इसमें तब भी ये q/p रेशनल रहेगा। तो q/p इज रेशनल, क्यों रेशनल, क्योंकि p एंड q कोप्राइम था, कोप्राइम मतलब इंटीजर था, तो इसका मतलब ये तो रेशनल रहेगा। लेकिन ये √2 इसके इक्वल है, क्योंकि ये मैं इसको जब रेशनल कह रहा हूँ तो ये रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल के इक्वल हो सकता है, रेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी √2 क्या होगा, एक रेशनल होगा। सो √2 एक रेशनल होना इज आ रेशनल, बट हमें पता है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर है √2 और यहाँ पे हम लिख के चल रहे हैं एक रेशनल है, ठीक। तो इसका मतलब सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया कि 1/√2 रेशनल नहीं है, इज आ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, सेकेंड भी इसी टाइप से ना, 6 + √2, इसको भी p/q लेट किया, रेशनल कहा, रेशनल नंबर p एंड q दोनों को प्राइम हैं, और इसका q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि डिवाइड में 0 ले नहीं सकते, तो p/q 6 को मैं लेफ्ट में ले गया, तो p/q - 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2, राइट। तो अब इसको क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे इसमें p/q - 6, इसमें तो कोई इसका रूट आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया रेशनल, इज रेशनल एट p एंड q आर कोप्राइम, क्योंकि हमें पता है पहले से कि कोप्राइम है, तो इसका मतलब ये तो ये रेशनल हो गया। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये √2 के इक्वल है, तो √2 इसका मतलब रेशनल होना चाहिए, ठीक, तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। तो हमने लिखा कि √2 क्या हो गया, इसका मतलब रेशनल हो गया, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये तो यहाँ पे रेशनल कह रहे हैं, यहाँ रेशनल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल जब भी प्रूव करना होगा तो हम उसको रेशनल लेकर के उसको कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो हम जो दिखाते हैं रेशनल, तो बाद में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो उसको इरेशनल ही कहना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक तरफ रेशनल हो जाता है और एक तरफ इरेशनल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको रेशनल तो नहीं कह सकते, इरेशनल ही होगा, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि p एंड q को कोप्राइम मान रहे हैं, ठीक है, कोप्राइम, उसमें हमने देखा कि p एंड q में कोप्राइम नंबर 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, बाकी दूसरा और नंबर आ जाते हैं, तब भी हम इसको रेशनल नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल ही कहेंगे। तो ये यहाँ तक आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। ओके, बाकी सब ट्राई करना, थैंक यू। और ये चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए बच्चे हैं, तो फिर उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है, थैंक यू।